हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव 99% यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो बिना लेट करते हुए चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है। भारत का जो वित्तीय वर्ष है, आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करना है। तो देखिए, बता दें कि जो भारत का वित्तीय वर्ष है जो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक माना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको याद रखना है, वित्तीय वर्ष। अगला है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में क्या है, जल है, जिसके कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह। तो जल का अधिकता के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। देखिए, सूचना का अधिकार पूछे या फिर आरटीआई पूछे, आरटीआई आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये कब हुआ। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में जो नेपाल की शासन प्रणाली है ये क्या है, लोकतांत्रिक है, राजतांत्रिक है, सैनिक तांत्रिक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकतांत्रिक है। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो जो राजनीतिक दल है इसकी मान्यता और इसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। आपके ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग ही चुनाव चिन्ह देता है कि आपका कौन सा चुनाव चिन्ह होगा। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आते हैं अगले सवाल पे। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। आपके ऑप्शन है, मैसूर, शिमला, कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन है, टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। ये हुआ था 13 अप्रैल को। कब हुआ था, डेट भी याद रखना है, APRIL, 13 अप्रैल को हुआ था 1919 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। आपके ऑप्शन है, गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक, क्योंकि यह जो है नदी अपने आप में सबसे अधिक मार्ग बदलती है। जैसे मान लीजिए कि इस बार इस तरफ से तो अगली बार इस बार से यहाँ से आ जाती है, यहाँ से ऐसे आ जाती है, ऐसे आ जाती है। तो ये अपने मार्ग बदल लेती है, जिसके कारण ज़्यादा मात्रा में ये बाढ़ लाती है, जिसकी वजह से इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह, याद रखना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो बिहार में कौन सा नगर है, मुंगेर है, खगड़िया है, पटना है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हुआ, बिहार में इनके जन्म कहाँ हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना में हुआ था। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, अंकुरवाड के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। जो अंकुरवाड के मंदिर है यह किस शासक के द्वारा करवाया गया था। आपके ऑप्शन है, सूर्यवर्मन द्वितीय, नोरोदम सिंहाकोन या फिर कुवांग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा यह करवाया गया था अंकुरवाड के मंदिर का निर्माण। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई। जो पंचायती राज व्यवस्था है ये सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान। अगर पूछे कि राजस्थान के किस जिला में, तो नागौर, याद रखिए कि नागौर जिला में सबसे पहले ये लगा हुआ था। आते हैं अगला सवाल पे। अगला है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। स्टार्टिंग में योजना आयोग था जिसका प्रारंभ 1951 से पहला पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक हुआ, लेकिन इसको हाल ही में समाप्त कर दिया गया।
इसके स्थान पर नीति आयोग आया। कौन सा आ गया है? नीति आयोग। योजना आयोग का स्थान पे नीति आयोग आ गया है। सही उत्तर ऑप्शन 13 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य मतलब कौन सा? जो पिछड़ा राज्य के अंतर्गत आता है उसे बीमारू राज्य भी कहा जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? बिहार होगा आपके ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या इनमें से सभी। तो देखिए ये तीनों हो जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों राज्य जो है ये क्या है? बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। बिहार हो जाएगा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। अगला है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी यानी शॉर्टकट में से क्या बोलते हैं? बीजेपी। बी से भारतीय, जी से जनता, पी से पार्टी। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1980 ईस्वी में हुआ था। आते हैं अगला सवाल पे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये प्रत्येक साल 8 मार्च को मनाया जाता है, इसको याद रखना है। और राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो 13 फरवरी को, 13 फरवरी को याद रखना है। अगला है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र, आपको बताना है कि सबसे अधिक यूरेनियम को उत्पादक करने वाला केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है डिगबोई, झरिया, घाटशिला या फिर जादूगोड़ा। 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जादूगोड़ा। ये कहाँ है? ये झारखंड में है। अगला है सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी कहाँ आता है? आपके ऑप्शन है स्थल पर आता है, समुद्र में या आसमान में या इनमें से कोई नहीं। कि जैसा कि आपको पता होगा कि जब समुद्र के तली में भूकंप आता है तो वहाँ से सुनामी उत्पन्न होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कि समुद्र में ही सुनामी उत्पन्न होता है। चलिए आते हैं अगला सवाल पे कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, जो लोकतंत्र होता है इसकी सफलता किस पे निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। क्या है हो जाएगा? नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पे निर्भर करता है। अगला है कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास असंभव नहीं है, संभव नहीं है? किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन है। सही उत्तर जल्दी से कमेंट करना है क्या हो जाएगा सही उत्तर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। किसने कहा था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से नमस्कार।